श्री गणेशाय नमः। इस स्तोत्र का नाम कनकधारा स्तोत्र है। इसे श्रद्धापूर्वक से पढ़ने से आर्थिक स्थिति सही होती है और इसको सुनने से भी आर्थिक स्थिति सही होती है। कथा प्रसिद्ध है कि आचार्य शंकराचार्य एक दिन भिक्षा के लिए किसी ब्राह्मण गृहस्थ के द्वार पर गए। वह ब्राह्मण परिवार अत्यंत ही दरिद्र था। आचार्य के रूप में एक सामान्य अतिथि को अपने द्वार पर आया देख गृहिणी बड़े ही असमंजस में पड़ गए, कारण उसके पास भिक्षा रूप में देने के लिए कुछ भी ना था। अंत में उसे घर में एक आंवले का फल मिला, जिसे लेकर वह सन्यासी के पास पहुंची और बड़े ही संकोच के साथ उसे उन्हें अर्पण करने लगी। आचार्य को उसकी दुर्व्यवस्था पर तरस आ गई। उन्होंने तत्काल ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवान नारायण की अंगनी भगवती महालक्ष्मी की स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी वाणी से अनायास ही करुणापूर्ण ऐसी कोमल कांत पद्मावली प्रस्फुटित हुई, जिसे सुनकर भगवती महालक्ष्मी देखते देखते आचार्य के सम्मुख अपने त्रिभुवन मोहन रूप में प्रकट हो गई और कोमल शब्दों में पूछने लगी, मुझे कैसे स्मरण किया। आचार्य ने सारी बात कह सुनाई और जगदम्बा से प्रार्थना की उसे दरिद्र परिवार पर कृपा कटाक्ष की वर्षा करें। भगवती ने बताया कि उस गृहस्थ का प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि उसे उस जन्म में धन की प्राप्ति हो सके। आचार्य ने बड़े ही विनीत शब्दों में करुणामयी अम्बा से निवेदन किया, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने ऐसा कोई सुकृत नहीं किया जिसके फलस्वरूप उसे धन संपत्ति प्राप्त हो। मेरे जैसे भिक्षुक को आंवले का दान देकर इसने जो महान अर्जित, उसके कारण वह अतुल धन संपत्ति का अधिकारी हो गया, अतः उस पर कृपा अवश्य होनी चाहिए। इस युक्त का भगवती खंडन नहीं कर सकी और उसी समय उस गृहस्थ के आंगन में सोने की वर्षा हुई। फलस्वरूप गृहस्थ का दारिद्र्य सदा के लिए मिट गया, उसे धन संपत्ति प्राप्त हुई। इस घटना से